बिहार ही नहीं बल्कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा बुद्धिजीवी, विवेकशील, बुद्धिमान, विद्वान और सबसे अच्छी खासी जमीनी स्तर पर समृद्धि रखने वाले कृषक समाज और जिनका मूल पेशा कृषि है और हर क्षेत्र में अपने कामयाबी का झंडा गाड़ने वाले, अपनी मेधा मेहनत के बदौलत अपने कामयाबी का झंडा गाड़ने वाले, जब सत्ता, अहंकार और मद में चूर हुई तो सिंहासन खाली करो करो बोलने वाले दिनकर के खानदानी 80 बार भी जेल जाकर के इंदिरा गांधी का झुमका गिराने वाले राज नारायण के खानदानी, बिहार में दलितों का को सबसे पहली बार देवघर के मंदिर में प्रवेश दिलाने वाले श्री बाबू के खानदानी और काशी में दलितों को, काशी विश्वनाथ के मंदिर में दलितों को सबसे पहले प्रवेश दिलाने वाले काशी के राजघराने के खानदानी, वर्तमान सत्ता की सबसे मजबूत विपक्ष की युवा आवाज कन्हैया कुमार और यूट्यूब, फेसबुक के माध्यम से पूरे बिहार नहीं भारत में सबसे ज्यादा प्रसिद्धि पाने वाले यूट्यूबर मनीष कश्यप के खानदान और समाज के लोगों ने जिस तरह से जगहसाई वाला काम अभी किया है, उसको देख करके दुख हो रहा है। तो मैं ये वीडियो बना रहा हूं, आगे सारी बात करेंगे कि क्यों दुख हुआ है, लेकिन उसके पहले मेरा नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। मैं हूं आप सबका दोस्त एडवोकेट एस के पंकज। बिहार के मोतिहारी में एक सभागार में एक मीटिंग होती है जिसमें कहा जाता है कि एक मंत्री जो कि बिहार सरकार के मंत्री हैं उनके बीच और इस जिन लोगों का मैंने नाम लिया उस विवेकशील, बुद्धिजीवी, बुद्धिमान, विद्वान समाज के एक व्यक्ति के बीच में गंदी गंदी गालियां हुई। गाली पहले कौन दिया, पहले बाद में कौन दिया, ये ऑडियो वायरल है, उसकी मैं चर्चा नहीं करना चाहता हूं क्योंकि इससे भाषा गंदी होगी और गंदी भाषा कहीं से उचित नहीं होती है। खैर, दो लोगों के बीच में आपसी गाली गलौज होती है, एक मीटिंग हो जाता है उस समाज के लोगों के द्वारा, एक जाति विशेष के लोगों के द्वारा वो मीटिंग हो जाती है। अब आप सोचिएगा कि इस मीटिंग में केवल गाली के ऊपर यह मीटिंग क्यों हो गई? क्या यह समाज इतना जागरूक हो गया है कि अगर दो लोग गाली गलौज भी करते हैं उसमें कुछ समाज का व्यक्ति पीड़ित है तो ये लोग कर देते हैं? तो जी नहीं, बिल्कुल गलत। क्योंकि सबसे ज्यादा जमीनी विवाद झेलने वाले इस समाज में कभी ये मीटिंग करने वाले लोगों ने दो लोगों का जाकर के जमीनी विवाद नहीं सुलझाया है। और तो और गाली पर मीटिंग करने वाले लोग, रायघाट के हार्डवेयर व्यवसायी कामता मिश्रा पर जब गोली चल गई तब भी ये लोग मीटिंग नहीं किए। एक पत्रकार पर रॉड से हमला हो गया फिर भी ये लोग मीटिंग नहीं किए। उसी समाज से आने वाले एक कलाकार और कथावाचक के घर पर पुलिसिया अत्याचार हुआ तब भी ये लोग मीटिंग नहीं किए। लेकिन आखिर क्या कारण हो गया कि दो लोगों के बीच में गाली गलौज हुआ तो मीटिंग हो गई? मीटिंग हुई तो हुई, चलिए कम से कम शुरुआत तो हुई। उस मीटिंग का तुरंत दूसरी मीटिंग करके विरोध भी हो गया। इस तरह से जिस तरह से ये मीटिंग, दोनों मीटिंग में एक दूसरे के प्रति कटाक्ष, गंदी गंदी गालियां, एक पक्ष का दूसरे पक्ष को गद्दार, समाजद्रोही, कुलद्रोही कहना और फिर दूसरे पक्ष का प्रथम पक्ष को किसी नेता के विरोधी के द्वारा चंदा खा करके मीटिंग करना। इनमें जो लोग देख रहे हैं कथित समाज सेवी जो असल में चुगलखोर लोग हैं, कुछ लोग उन लोगों के द्वारा केवल गुणगान करना, ये सारी बातें बताती हैं कि समाज के हित से इनका कोई लेना देना नहीं। अगर समाज हित की ये लोग बात करते तो कभी एक मीटिंग इसलिए भी हो जाती कि बेटी के विदाई में, बेटा के रिसेप्शन में और अब तो एंगेजमेंट, हल्दी, मेहंदी जैसी बकवास परंपरा, खर्चीली शादी और आडंबर, खर्चीला जनेऊ से सबसे ज्यादा इसी कृषक समाज, बुद्धिजीवी समाज, विवेकशील समाज, विद्वान समाज की जमीन बिकी है। तो कभी इस पर भी चर्चा होती कि इस समाज की जमीन नहीं बिके। सबसे ज्यादा सरकारी नौकरी में लोन इस समाज के लोग लेते हैं खर्चीली शादी और आडंबर के पीछे पागल होकर के। तो इस पर भी मीटिंग होती। जब भी किसी आम आदमी के ऊपर कोई हमला होता है, कोई पीड़ा पहुंचती है तो ये लोग मीटिंग नहीं करते हैं। आखिर क्या कारण है कि चुनावी वर्ष में एक मीटिंग इनके, एक नेताजी के विपक्ष में और दूसरी मीटिंग उसी नेता के पक्ष में हो जाती है? समाज का जिस तरह से बुरा हुआ है उसमें कुछ बातें मैं आप लोगों से करने आया हूं, उसे ध्यान से सुनेंगे आप लोग। दरअसल कुछ लोग समाज कल्याण के नाम पर राजनीति की दुकान चला रहे हैं। आजकल कैसा भी मामला हो, समाज की बैठक बुलाने का दौर चल गया है। ज्यादातर बैठकें स्वार्थ सिद्धि के लिए हो रही है। समाज शब्द बस उपयोगिता की वस्तु बनकर रह गई है। उपयोगिता अब खत्म भी हो गई है। समाज सबका है और समाज
के सब हैं, इस मूल मंत्र पर चलना कोई नहीं चाहता है। समाज का अधिकांश व्यक्ति तब समाज खोजता है जब खुद को या उसके करीबी को सी जरूरत होती है, व्यक्तिगत स्वार्थ होता है, और वही व्यक्ति समाज के अन्य व्यक्तियों की जरूरत पड़ने पर निष्क्रिय दिखाई पड़ता है। समाज में आए दिन मार कुटाई चल रही है, उसको रोकने के लिए, मेल मिलाप कराने के लिए कोई बैठक नहीं हो रही है, जमीनी विवाद को सुलझाने के लिए कोई बैठक नहीं हो रही है, दहेज, खर्चीली शादी, आडंबर को छोड़ने के लिए और उसका त्याग करने के लिए कोई भी जो है वो बैठक नहीं हो रही है। किसी के साथ अन्याय हो, हत्या हो जाए तब भी बैठक नहीं होती है। बैठक कब होती है? जब समाज का कोई व्यक्ति किसी पार्टी या नेता से जुड़ा हो या लाभान्वित हो और वो काम रुक जाए तब होती है सामाजिक बैठक। बैठक का उद्देश्य स्पष्ट है, अपने आप को समाज का नेता दर्शाना और अन्य जगहों पर समाज का सौदा करना। जब तक इस तरह की संस्था और लोग समाज में रहेंगे तब तक समाज न एकत्रित होगा, न मूल्यवान बनेगा। हम तो यही कहेंगे कि समाज के सौदागरों से सावधान। हर्षदी के गायघाट चौक पर हार्डवेयर व्यवसायी कामता मिश्र जी को गोली मार दिया गया, महीनों तक गिरफ्तारी नहीं हुई, लेकिन कोई मीटिंग नहीं हुई। अभी कुछ दिन पहले विधायक शालिनी मिश्रा जी को कुछ लोगों द्वारा गाली दिया जा रहा था, तब भी मीटिंग नहीं हुई। मीटिंग हुआ तो किस लिए हुआ? मीटिंग के विरोध में दूसरा मीटिंग, और वो भी समाज के नाम पर। फिर अनर्गल बयानबाजी, गाली गलौज, एक दूसरे को चमचा कहना, चाटुकार कहना, पैसा लेकर के मीटिंग करने वाला चंदाखोर कहना। इससे किस समाज का भला हो रहा है? उल्टा जगहसाई हो रही है समाज की। राजनीति और समाज नीति अलग अलग चीज है। एक व्यक्ति या समूह दोनों कंट्रोल करने लगे हैं। पहले आप खुद तय कर लीजिए, आप समाज को देने आए हैं या लेने आए हैं। लेने आए हैं तो नेतागिरी कीजिए, देने आए हैं तो सेवा भाव रखिए और समाज में समन्वय बनाने की कोशिश कीजिए। समाज के अग्रणी लोगों का एडवांटेज मध्यम वर्गीय और गरीब लोगों को मिलना चाहिए। इसके लिए काम कीजिए, समाज के हक की बात कीजिए, समाज के हक के लिए लड़िए। जब आप ये काम करेंगे तो नेतागिरी का शौक अपने आप खत्म हो जाएगा, और जब तक आप समाज सेवी बनकर अपना हित साधते रहेंगे तब तक समाज कल्याण नहीं हो सकता है। मैं अब भी कहता हूं, खर्चीली शादी, आडंबर, खर्चीला जनेऊ, दिखावा के प्रवृत्ति पर मीटिंग होनी चाहिए, दहेज खत्म करने पर मीटिंग होनी चाहिए, बार बार चर्चा होनी चाहिए। और कोई भी मीटिंग होनी चाहिए तो गिन करके जो 5-7 के चुगलखोर लोग अब आकर के शहर में भी चुगलखोरी का एक मीटिंग अड्डा बनाए हुए हैं, उनको खत्म करना होगा और समाज के हर वर्ग को लेकर के आगे आना होगा, जिसमें विशेष करके गरीबों को, मध्यम वर्गीयों को जगह मिलनी चाहिए, और समाज के पत्रकारों को, साहित्यकारों को, कलाकारों को, विद्वानों को, वकीलों को, प्रोफेसर्स को आगे लाना चाहिए, और कृषक और गरीब मध्यम वर्गीयों को सम्मान मिलना चाहिए, तब जाकर के उसे समाज कहा जाएगा। वरना अगर इन 4-5-10 गिन करके मुट्ठी भर लोगों का अगर वर्चस्व ऐसे ही कायम रहा तो वो दिन दूर नहीं होगा जब ये लोग मीटिंग करके और किसी के बारे में कोई भी बयान दे देंगे। आज ये लोग एक मंत्री के खिलाफ बयान दे रहे हैं, कल ऐसा आलम आ जाएगा किसी पत्रकार के खिलाफ बयान दे देंगे कि इनका सब लोग बॉयकॉट करें। तो ये जो भीड़ तंत्र है उसे बढ़ावा नहीं देनी चाहिए, भीड़ नीति नहीं बननी चाहिए, समाज नीति बननी चाहिए जिसमें समाज के हर तबके के हिस्सा और उचित भागीदारी मिलनी चाहिए। इस पर काम करना होगा। हालांकि इस समाज का एक ऐसा वर्ग और एक ऐसा संगठन भी है जो इस पर काम काफी अच्छा कर रहा है। जब अधिवक्ता पवन सिंह, कम पैसे वाला एक मध्यम वर्गीय अधिवक्ता, चुनाव में खड़ा होता है तो उसी वर्ग के लोग उनके साथ खड़े दिखते हैं। निर्भीक पत्रकार सागर सूरज पर जानलेवा हमला हो जाता है तो ये दोनों मीटिंग करने वाले लोग एक भी मीटिंग नहीं करते हैं, लेकिन एक ऐसा वर्ग है जो उनके साथ मजबूती से खड़ा होकर के उनकी लड़ाई का हिस्सेदार बनता है। मैं उस संगठन का अगर नाम ले लूंगा तो लोगों को लगेगा कि मेरी उस संगठन के प्रति कुछ झुकाव है, जबकि मैं एक भी मीटिंग में नहीं जाता हूं उस संगठन के। लेकिन जो भी हो, समाज के हर वर्ग को एक होना होगा। खर्चीली शादी, आडंबर, दहेज, खर्चीला जनेऊ इत्यादि के सबलिशमेंट के लिए, ये जो सोशल इविल्स है इसको हटाने के लिए चर्चा होनी चाहिए, बात होनी चाहिए, और समाज के हर वर्ग को लेकर के चलना होगा। एक दूसरे से प्रेम हो, भाईचारा हो, इसी से समाज का हित होगा। एक दूसरे की काट छांट, किसी को देशद्रोही, कुलद्रोही, अपने आप किसी को कुछ बोल देना, किसी को कुछ बोल देना, कह देना कि मेरा जात पूरा इस पार्टी को वोट देगा, इस नेता को वोट देगा, इसका विरोध करेगा, उसका विरोध करेगा, इस भ्रम से बाहर निकलो। इन दोनों मीटिंग में शामिल होने वाले कुछ चंद मुट्ठी भर लोगों को पूरे उस बुद्धिजीवी, विवेकशील, विद्वान समाज ने संदेश दिया है कि तुम चाहे जितना चुगला मीटिंग कर लो, चुगलखोरी कर लो, तुम्हारा कोई समाज पर कोई पकड़ नहीं। अगर होती तो एक के विरोध में एक मीटिंग और एक दूसरे की गालीबाजी नहीं होती। असल में यह समाज काफी ज्यादा समृद्ध, विद्वान, विवेकशील, बुद्धिमान और हर तरह से खुद से सोचने वाला है। यह समाज भेड़ चाल चलने वाला नहीं है, यह समाज शेर चाल चलने वाला है। इसकी एक दहाड़ से गलत लोगों के बीच में भय व्याप्त हो जाता है। उस समाज को कुछ मुट्ठी भर लोग अगर भ्रम में है कि नेतागिरी कर लेंगे या उस समाज का पूरा ठेका ले लेंगे तो बंद करो ये ठेकेदारी। जय हिंद, जय परशुराम।